मरकज को लेके जैसे बाहर के देशों ने बैन लगा दिया है, वहीं दिल्ली में हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेता शिवनाथ साहनी जी हैं। उनसे हम जानकारी लेते हैं क्या हिंदुस्तान में भी बैन लगना चाहिए। आइए हम जानकारी लेते हैं शिवनाथ साहनी जी से। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सनराइज न्यूज़ नेटवर्क को कि आपने इस आवाज़ को उठाया कि मरकज़ पे बैन लगना चाहिए। जैसे मरकज़ जो है एक मुस्लिम कंट्री की संस्था है जो वर्ल्ड को वो अनुदान देती है और वर्ल्ड में जाके धर्म के प्रचार करते हैं। और धर्म प्रचारक, जैसा कि आपने देखा था कि कोरोना काल में वही धर्म के प्रचारक जो थे मरकज़ वाले, जो जमा मस्जिद और क्या कहते हैं निज़ामुद्दीन में आए थे और काफ़ी संख्या में लोग थे। वो ना कोरोना गाइडलाइन को मानते हैं, ना भारत सरकार की संस्था को मानते हैं, ना भारत सरकार की गाइडलाइन को मानते हैं। वो सिर्फ अपनी मानते हैं। वो अपने आगे नहीं समझते हैं कि हमें क्या नुकसान हो सकता है, इस देश को क्या नुकसान हो सकता है। कोरोना एक जानलेवा वायरस है तो इससे हमें बचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि हमारे जो धर्म में ये नहीं आता है, धर्म से बाहर की चीज़ें होती है। अब मरकज़ जो है उस पर बैन जो कंट्री लगाई है, जो उनका अपना देश है, मैंडोटी वाले का अपना जो देश है, उन्होंने बैन लगाया है कि यहाँ से आतंकवादी पैदा होते हैं। ये लोग मरकज़ वाले जो मुस्लिम को जो शिक्षा देते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव शिक्षा देते हैं, जिस वजह से हमारा राष्ट्र को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। अब रही बात, आपने सवाल किया कि भारत में बंद होना चाहिए, तो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो जो मस्जिदों को अनुदान देती है, या यहाँ जो ट्रस्ट, उनके जो ट्रस्ट हैं या क्या कहते हैं कि मस्जिद है, उसमें काफ़ी पैसा देते हैं, तो और फिर पाया जाता है कि वहाँ बच्चे को जो हमारे देश के विरोध खिलाफ उनको शिक्षा दी जाती है। तो ये गतिविधि सरकार को रोकना चाहिए, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन पे बैन होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ जो लोग भारत के हैं, जो भारत को मानते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, उनके लिए ठीक है। बस उसमें क्या है कि मरकज़ वाले कुछ लोग हैं जो हमारे भारत में रह के भारत को, संविधान को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हमें वो अपना पाकिस्तानी फार्मूला अपनाते हैं, ये जो तालिबानी फार्मूला अपनाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। तो ये सब भारत में नहीं चलेगा। इस पर भारत सरकार और राज्य सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है।